हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आया नया टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या ग्रुपिंग ऑफ सेल। इसमें मैं सेल्स को सीरीज में या पैरेलल में मैं क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा और उसके थ्रू मैं फाइंड करूंगा कि इनका नेट ईएमएफ क्या है एंड देन मैं उसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड करूंगा और मैं ये भी पहचान लूंगा कि बेसिकली मेरे सर्किट में किस कंडीशन में मेरे को मैक्सिमम करंट मिल रही है। और सीरीज और पैरेलल को दोनों को क्या करूंगा, मैं मिक्स्ड ग्रुपिंग भी करूंगा और उसका मैक्सिमम करंट की कंडीशन फाइंड करेंगे अपन। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से फुर्ती में इधर आ जाइए, पहली हेडिंग की तरफ चलते हैं। आ गए तो पहली हेडिंग है हमारे पास में क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, या इसको अपन बोल सकते हैं क्या, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है ना। अच्छा, अब सीखते रहना जी आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में जो मेरे पास में पहली जो हेडिंग होगी वो है आपकी इन सीरीज। समझते और सीखते रहिएगा अब, ठीक है ना। तो माना कि मैं क्या करूंगा, सीखना कि अपन ने अब तक क्या किया कि कैपेसिटर को कॉम्बिनेशन अपन ने समझा कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन समझा। अब इधर समझेंगे कि इसका सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है ना। तो आप लोग आ जाएं और समझते हैं कि माना कि मेरे पास में एक कोई भी सेल है जो कि आपको यहां से नजर आना चाहिए और दिख भी रहा होगा। इसका जो ईएमएफ जो है वो E1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी, इंटरनल रेजिस्टेंस का R है। मैंने इस वाले सेल से एक सेल कनेक्ट किया है जिसका जो ईएमएफ जो है वो E2 है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R2 है। आप लोग भली बात यहां से देख सकते हैं, क्लियर है ना। आप समझते हैं ना, अगर मैंने इनको कनेक्ट किया है तो अपन फाइंड करेंगे कि इनका नेट ईएमएफ क्या होगा और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब समझना कि जब मैंने इनको इस तरीके से कंबाइन किया तो सपोज दैट मेरे पास में इनका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। ये लेट एज्यूम, ठीक है ना, ये मेरे पास में हो जाएगा क्या, ई नेट, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, आर नेट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब समझते रहना कि अगर कोई भी दो सेल अगर सेम पोलैरिटी में है, सेम पोलैरिटी का मतलब क्या है कि ये भी करंट इधर फेंकेगा, क्योंकि पॉजिटिव से करंट बाहर निकलेगी और इस वाले पॉजिटिव से भी करंट बाहर निकलेगी, तो दोनों की करंट एक ही डायरेक्शन में निकल रही है। इसका मतलब ये किस में है, सेम पोलैरिटी में है, ठीक है ना। कुछ ये नए नए जो वर्ड्स आएंगे उनको आपको अपने माइंड में रखना है और समझना है, क्लियर है। अच्छा, आवाज है तो मेरे पास में यहाँ पे जो आपका ई नेट जो आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे कि इसने भी करंट इधर आपके पास की और इसने भी करंट यहाँ पे पास की है, तो इसको मैं बोलूंगा क्या, E1 प्लस मैं बोल दूंगा E2, क्लियर है। इन दोनों पॉइंट को अपन बोल देते हैं क्या, AB, और AB को अगर मैंने मिक्स किया या इसको कंबाइन किया तो मेरे पास में ई नेट और आर नेट ही आता है। अब समझना क्या, ये रजिस्टर R1 और R2 अगर सीरीज में कनेक्ट है, ऑब्वियसली सीरीज में कनेक्ट है, तो इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास में R नेट ही आ जाएगा। बोले कि R1 प्लस R2 आएगा या नहीं आएगा, बोले कोई दिक्कत कि नहीं है सर, अभी तक तो कोई नहीं है। अब समझते और सीखते रहना, ठीक है ना। अभी मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा आपको कि इसका प्रूफ क्या है, ठीक है ना, और ये किस तरीके से ये जो आया है वो आपका किस तरीके से आया है, ठीक है ना। समझते हैं, आगे समझते हैं, सीखें कि माना कि अगर मैंने इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया, सपोज दैट मेरे पास में जो सेल जो है ये तो मैंने सेम रखा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, इसकी पोलैरिटी अगर मैंने चेंज कर दी, समझते और सीखते रहना, तो क्या चेंजेस आएगा। मतलब ये मेरे पास में E1 है और ये मेरे पास में क्या है, E2, और ये R1 और ये आपका R2 और ये A और ये B। मैंने क्या किया है कि E2 की पोलैरिटी चेंज कर दी, मतलब ये करंट इधर पास करेगा तो E2 करंट इधर पास करेगा। अब सपोज दैट मैंने इधर मेंशन किया है E1 इज ग्रेटर देन E2, तो मेरे पास में यहाँ पर E नेट क्या होगा, तो समझते रहना, ई नेट आपका हो जाएगा E1 माइनस E2, क्योंकि ये दोनों किस में है,
अपोजिट पोलैरिटी में है। क्लियर है या नहीं? अच्छा, और जो आर नेट जो होगा वो क्या होगा आपका आर नेट। आर नेट तो देखें अभी भी देखना कि सेल की अगर मैंने पोलैरिटी चेंज की है तो इस वाले सर्किट में मतलब करंट अगर मैं किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टर से अगर ए बी पॉइंट को करता हूं तो करंट तो मेरे पास आर में भी पास होगी और आर टू में भी पास होती हुई मेरे सर्किट में घूमेगी। ठीक है ना? अच्छा, जब R1 में पास होगी तो R1 भी इसका अपोज करेगा करंट का, और जब R2 में पास होगी तो R2 भी इसका अपोज करेगा। इसका मतलब क्या है, जो आपका जो इंटरनल या नेट रेजिस्टेंस है वो अभी भी आपका क्या होगा R1 प्लस R2 होगा। ये वाली बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बोले कि सर बिल्कुल आ रही है। आपने एक किसी सेल की पोलैरिटी चेंज की है, इस वजह से ये नेगेटिव हुआ है, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो है। करंट इधर पास हो चाहे इधर पास हो, ये तो करंट का अपोज करेगा जी, और अपोज करेगा तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्या दिक्कत है? चलिए इसका भी प्रूफ समझ लेते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। अच्छा, इन दोनों का प्रूफ समझने से पहले आपको एक पॉइंट समझ आना चाहिए। क्या? अब सीखते रहना, मैं इधर आपको साइड में घूमचे में बता रहा हूं। सीखना कि सपोज दैट मेरे पास में एक बैटरी है जो कि आपको यहां से नजर आ रही होगी। ठीक है ना? अच्छा, अगर मेरा जो पाथ जो है, पाथ मेरे पास में ये पाथ है, मेरा पाथ ये है और ये मेरे पास में A टू B अगर मैं मूव कर रहा हूं, A टू B अगर मैं मूव कर रहा हूं तो ये मेरे पास में पॉजिटिव है और ये मेरे पास में नेगेटिव होगा या नहीं होगा? अब समझे A टू B मूव कर रहा हूं क्योंकि मेरा पाथ इस तरीके का पाथ है। अगर मैं A टू मूव करूंगा मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, बोले तो आपका हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अगर मैं मूव करता हूं तो चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो आपका नेगेटिव अपन यहां पे एज्यूम करेंगे। इसका मतलब मैं क्या लूंगा, माइनस का ई लूंगा, क्योंकि मैं कहां जा रहा हूं, हाई टू लो पोटेंशियल अगर मैं जाऊंगा तो अपन क्या लेंगे, चेंज इन पोटेंशियल कैसा लेंगे, नेगेटिव एज्यूम करेंगे। ये वाली बात आपको पता होना चाहिए। अगर सपोज दैट मेरे पास में बैटरी अभी भी कोई है, ठीक है ना? अच्छा, ये A है और ये मेरे पास में B है। पाथ मैंने क्या किया, पाथ चेंज कर दिया, B टू A में मूव कर रहा हूं तो समझना ये मेरे पास में पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्लियर है? ऑब्वियसली होगा। अब समझना कि ये नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल, मैं मूव किधर कर रहा हूं, मतलब लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहा हूं। जब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जब मैं मूव करूंगा तो आपको पता होना चाहिए क्या, कि चेंज इन पोटेंशियल जो होगा, समझना लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है ना? तो मेरा पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा इंक्रीज होगा मतलब लो टू हाई अगर मैं जाऊंगा तो डेल्टा V या पर चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप लो टू हाई में मूव कर रहे हैं। पार्ट मेरे पास में इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं E जो लूंगा वो आपका कैसे लूंगा, पॉजिटिव E लूंगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोले सबको समझ आना चाहिए। चलिए आ जाइए रजिस्टर के लिए भी देख लेते हैं कहानी क्या है। तो माना कि मेरे पास में ये रजिस्टर है, ये इसके टर्मिनल है, जो कि आप भली भांति आराम से समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। एक बार आप इसको याद कीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं, किस तरीके से पॉजिटिव लिया है, किस तरीके से मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया है। अब रजिस्टर की बारी आ गए, रजिस्टर पे आ जाइए। सपोज है रजिस्टर में करंट मेरे पास में इस तरीके से पास हो रही है, आपकी आई ये करंट पास हो रही है, इस तरीके से करंट आपकी बाहर निकली। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पास होती है या नहीं होती है? बोले कि बिल्कुल होती है। अब समझना कि मेरा जो पाथ है, मैं जो मूव कर रहा हूं, मेरा पाथ A टू B में मूव कर रहा हूं, ठीक है ना? ये मेरे पाथ में, ये मेरा पाथ है। अगर ये मेरे पास में पाथ होगा तो सीखते और समझते रहना कि अपन पाथ A टू B मूव करेंगे। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में करंट ये इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट में पास हो रही है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये हाई पोटेंशियल होगा और ये वाला पॉइंट क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा। तो मैं हाई टू लो मूव कर रहा हूं, ठीक है ना? समझना मेरा पाथ ये है A टू B, मतलब हाई टू लो में मूव कर रहा हूं। इसका मतलब मेरे पास में जो चेंज इन पोटेंशियल जो आएगा, हाई टू लो अपन मूव करेंगे तो मेरे पास में कैसा आ जाएगा, बोले कि नेगेटिव आएगा। क्लियर है या नहीं?
क्योंकि अपन हाई टू लो मूव कर रहे थे, ए टू बी। यहां से करंट जाएगी, मतलब यहां से पास होगी इस वाले पॉइंट पे, तो कब पास होगी, जब ये वाला हाई होगा आपका पॉइंट और ये वाला क्या होगा, लो होगा। अब आ जाए एक और समझ लेते हैं रजिस्टर की कंडीशन। समझते और सीखते रहना। ये मेरे पास में रजिस्टर आर है, ये पॉइंट ए है, करंट अभी भी पास आपकी कोई हो रही है, ये पॉइंट बी है। पाथ मैंने चेंज कर दिया, पाथ मैंने क्या कर दिया, आपका अपोजिट कर दिया। अब मैं मूव हो रहा हूं कहां से, समझना, करंट मेरे पास मूव हो रही है कहां से, ये देखें हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट हमेशा मूव होती है। हाई का मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो मैं किधर मूव हो रहा हूं, मेरा पाथ कौन सा है, मेरा पॉइंट पाथ है आपका बी टू ए। आप लोग यहां से भली भांति समझ सकते हैं मेरा पाथ क्या है, मेरा पाथ तो इधर है, तो मेरा पाथ क्या है, बी टू ए में मूव कर रहा हूं। अगर मैं बी टू ए अगर मूव करूंगा, इसका मतलब मैं क्या है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहा हूं, मतलब कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहा हूं। तो मेरा पोटेंशियल इंक्रीज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल भी आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेल्टा V जो है वो हमारे पास में कैसा आ जाएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ये कुछ कंडीशन आपको पता होना चाहिए भली भांति, ठीक है ना, क्योंकि ये काम आने वाली आपकी कंडीशन है, ठीक है ना। आप एक बार देख लीजिए, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको आगे करता हूं। समझ रहे हैं आप लोग, इसको देख लें, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट अपन यहां पे यूज करने वाले हैं इसके प्रूफ में। एक बार फिर से, हाई टू लो पोटेंशियल जब मैं जाऊंगा तो पोटेंशियल में कमी आ रही है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव लिया। यहाँ पे मैं क्या हो रहा हूँ, पाथ मेरा क्या है, लो टू हाई पोटेंशियल, लो टू हाई में जाऊंगा पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, मैंने पॉजिटिव दिया। रजिस्टर में हमेशा करंट कहां से पास होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये मेरे पास में कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा और ये मेरे पास में नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं क्या हो रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा पाथ भी यही है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आऊंगा तो चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। अब सपोज दैट मेरा पाथ क्या है, करंट मेरे पास में सेम इधर ही पास हो रही है, मैंने अपना पाथ चेंज कर दिया, ठीक है ना। मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, मतलब मेरा जो पोटेंशियल जो है वो मेरा इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। मतलब मैं कहां मूव कर रहा हूं, इधर मैं मूव कर रहा हूं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। मेरा पाथ ये है बी टू ए, तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब आ जाए इसका प्रूफ समझते हैं, भली भांति समझते हैं, आसानी से समझेंगे, ठीक है ना। आ जाएंगे, सीखते हैं, एक एक पॉइंट समझते हैं इधर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, समझते रहना। सपोज दैट मेरा ये सर्किट मैंने इधर बनाया है, ठीक है ना। अच्छा, एक बार अपन क्या करते हैं, इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट मेरे पास में ए है और ये पॉइंट मेरे पास में क्या बी है। आप समझें कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी, इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने बी बोला था, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी ई माइनस का आई इंटू आर, ठीक है ना। ये इक्वेशन की चर्चा अपन पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन कर चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी 9th लेक्चर में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। अब आ जाए पर इधर सकते हैं, ठीक है ना। अब समझते हैं ना, इसमें जो करंट जो पास हो रही है वो मेरे पास में आई करंट पास हो रही है, और आई करंट की डायरेक्शन क्या किया है मैंने, क्योंकि ये भी करंट इधर पास, करंट ये भी सेल इधर पास करेगा और ये वाली भी सेल इधर पास करेगा करंट। ये आपका E1 है, ये आपका E2 है। अब देखो मेरा जो पाथ जो है वो आपका जो पाथ है वो आपका क्या है, A टू B पाथ है आपका, ठीक है ना। अच्छा, आप सीखते और समझते रहना कि ये मेरे पास में, ये मेरा पाथ क्या है, A टू B में मूव कर रहा हूं। अब पोटेंशियल अपन लगाते हैं कि ए पे अपन गए तो यहाँ पे का पोटेंशियल क्या होगा, कि सर बी ए होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोले, कि अभी तक तो कोई परेशानी नहीं, आप सीखते रहना बस। अब यहाँ से समझना कि मेरे पास में ये तो मेरा पॉजिटिव है, ये मेरे पास नेगेटिव, मतलब ये मेरे पास में हाई है और ये मेरे पास लो है। तो मैं, मेरा पाथ ये है, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जब मैं जाऊंगा तो माइनस आएगा या नहीं आएगा, हाई टू लो चेंज इन पोटेंशियल आपका नेगेटिव, मतलब E1 आपका कैसा जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा।
अभी अपन समझे हैं पाथ मेरे पास में ये है, हाई टू लो अगर मैं जाऊंगा तो नेगेटिव ही आएगा। यहाँ के कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर रहे हैं पास, ठीक है ना, नेगेटिव। अब समझे करंट मेरे पास में इधर से आ रही है, करंट इधर से आ रही है, तो ये मेरे पास में हाई पोटेंशियल हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि करंट हाई टू लो हमेशा पास होती है, और ये आपका कैसा हो जाएगा, लो पोटेंशियल हो जाएगा। और मैं क्या मूव कर रहा हूं, लो पोटेंशियल टू हाई, या अपन मूव करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे, तो अपन कैसा साइन बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। और ये मेरे पास में क्या है, आपका R1 है, और ये मेरे पास में R2 है, तो इनके बीच में करंट आपकी I पास हो रही है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका I इंटू R1 होगा या नहीं होगा। और ये पॉजिटिव क्यों दिया है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, या बोल सकते हैं अपन लो टू हाई अपन मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। लो टू हाई अगर मैं मूव करूंगा तो मेरे पास में पोटेंशियल कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमने इस वाले सेल पे करेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इधर E2 नेगेटिव आएगा, और करंट मेरे पास में इधर पास हो रही है, मैं क्या करूंगा, मैं उधर मूव कर रहा हूं, मेरे पास में ये आपका हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा आपका I इंटू R2 आएगा, इक्वल टू पर बोलते हैं क्या, इन सबका सम क्या है, मैंने VV पोटेंशियल के इक्वल बोल दिया। क्या क्लियर है क्या पॉइंट, देख लीजिए, निहाल लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपके सामने है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, VB को मैंने इधर उछाल दिया, बाकी सबको उधर ले गया, तो समझे VA माइनस का VB जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2, और ये माइनस का I मैंने कॉमन दे दिया, मेरे पास में R1 प्लस R2 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब समझे इन सेल का बेसिकली मेरे पास में चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा क्या डेल्टा V जो मेरे पास में है वो E नेट माइनस का क्या होगा, I इंटू R नेट। इस वाले इक्वेशन से मैंने इसका कंपैरिजन कर दिया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा क्या E नेट, और इसको मैं बोलूंगा क्या R नेट से अगर मैं कंपैरिजन करूंगा, समझ लीजिए तो अपनी बेसिक इक्वेशन है। अगर बेसिक इक्वेशन से अपन इसका कंपैरिजन करेंगे, कोई भी दो सेल का कंपैरिजन करूंगा, तो मेरे पास में यहां से E नेट की जो वैल्यू जो आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, E1 प्लस E2 आ जाएगी, जो कि आप यहां से भली भांति आराम से समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। और यहां से मेरे पास में क्या R नेट की जो वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास में हो जाएगी R1 प्लस R2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति है तो बोले, हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह आप आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बस, ठीक है ना। तो इसका क्या करेंगे, अपन पहले सर्किट ड्रॉ करेंगे, तो समझते रहिए, आ जाइए सर्किट बना लेते हैं। तो सर्किट हमारे पास में कुछ ये बनेगा, इसकी पोलैरिटी मैंने चेंज की है, पोलैरिटी चेंज की है, इसमें अपन जोड़ देंगे E1 E2, और ये मेरे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस ये है मेरे पास में R1, ये है मेरे पास में R2। पॉइंट A एंड पॉइंट B कोई दिक्कत, ये बिल्कुल नहीं है सर, आगे आ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाथ मेरे पास में अभी भी क्या है, पाथ आपका ये है, ठीक है ना। अच्छा, तो पाथ हमने क्या किया है, A to B मैंने पाथ लिया है। अब समझे इक्वेशन लगा लेते हैं अपन, VA, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करूंगा, मैं हाई टू लो मूव करूंगा, तो चेंजिंग पोटेंशियल ड्रॉप, या मेरे पास में चेंजिंग पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव आएगा आपका, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, हाई टू लो जा रहा हूं, तो मेरे पास में E1 आपका नेगेटिव आ जाएगा। अब देन इसमें करंट तो डिसाइड कर लेते हैं पहले, करंट, सॉरी अपन करंट भूल गए, ठीक है, करंट अपन पहले फ्लो कर रहे हैं। करंट माना कि मेरे पास में इस तरीके से पास हो रही है, तो मेरे पास में करंट मेरे पास में इस तरीके से पास हो रही है, और मैं जा इधर रहा हूं, मतलब ये मेरे पास में हाई पोटेंशियल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव बोले तो पॉजिटिव आ गया क्या, I इंटू R1। अब समझे नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा, मतलब ये नेगेटिव है, ये मेरे पास पॉजिटिव है, तो मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव बोलूंगा E2 को। और इसमें मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव अभी कर रहे हैं, फिर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करेंगे, फिर अपन डायरेक्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना। चले आ जाए इधर, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको पॉजिटिव बोलूंगा I इंटू R2 इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, सबका सम मैंने VB पोटेंशियल के इक्वल कर दिया, BB को इधर उछाल दे रहा हूं और इन सबको उधर उछाल देता हूं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कैसे, बिल्कुल भी नहीं है,
चले समझते रहना। जब ये ई उधर उछलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जब ये वाला ई उधर उछलेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा? ये सब बिल्कुल होगा। और आई मैंने एडजस्टिव रखा, ये R1 प्लस मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका R2 आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, बेसिक इक्वेशन आपके पास सामने है तो अपन क्या करेंगे, उससे कंपैरिजन कर देंगे। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ई नेट माइनस का आई इंटू आर नेट से जब मैंने कंपैरिजन किया, बेसिक इक्वेशन आपके सामने है, तो ई नेट मेरे पास में E1 माइनस E2 के इक्वल हो जाएगा, आर नेट मेरे पास में R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास में ई नेट क्या आ जाएगा, बोले कि E1 प्लस E2 सॉरी E1 माइनस E2, ठीक है ना, जो कि हमें पता होना चाहिए। और आर नेट मेरे पास में क्या आएगा मेरे बच्चों, बोलो कि R1 प्लस R2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति है तो बोले, बताएं कि सर कुछ परेशानी नहीं है। चले आगे आ जाए, समझे कि ये प्रूफ करके मैंने आपको दिखाया जिससे कि आपको थोड़ी सी फील आए। वैसे मैंने ये तो डायरेक्ट बोल दिया था, ठीक है ना। अपोजिट पोलैरिटी है तो माइनस करेंगे, अगर सेम पोलैरिटी है तो दोनों ईएमएफ को क्या करेंगे, सेल के ईएमएफ को क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे। यहां से अपने पास में क्या है, सीरीज का आपके सामने है, आप लोग इसको निहार लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। और 1 2 3 कर रहा हूं, इसको नोट भी कर लीजिए। आप नोट करें, फटाक से पॉज करके नोट करें। 1 2 3 नोट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए कुछ इसकी आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं सीरीज की। आप समझेंगे कि मेरे पास में कोई भी nth सेल अगर कनेक्टेड है सीरीज में तो उसमें करंट किस कंडीशन में मैक्सिमम होगी, और उसका नेट ईएमएफ और आर नेट कितना होगा, सीखते हैं। नोट्स बनाते रहना आप लोग ना। चलिए फिर आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। तो सीरीज में ही आगे बढ़ते हैं। व्हेन nth cells are connecting in series, ठीक है जी। अच्छा, समझते हैं ना ये जो नया टॉपिक है। तो माना कि मैंने क्या किया, nth सेल सीरीज में कनेक्ट किए हैं, जो कि आप इस सर्किट के थ्रू देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और इनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। और इनको क्या किया मैंने, किसी भी लोड रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या कर दिया मैंने, इनको कनेक्ट किया है, जो कि आप फिगर के थ्रू समझ और देख सकते हैं। इसका ईएमएफ मैंने ई बोल दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस आर बोल दिया। ये सारे क्या है, ई और आर, ई एंड आर, ठीक है ना। ई और अपना ये क्या है, आर। ठीक है, क्लियर है या नहीं? अच्छा, अब समझते सीखते रहना। सपोज दैट ये भी करंट क्या करेगा, आपको इधर पास करेगा, ये भी करंट इधर पास करेगा, ये भी करंट इधर पास करेगा, सब एक ही डायरेक्शन करंट पास करेंगे। तो इस सारी करंट्स को मैंने क्या बोल दिया, आई बोल दिया, जो कि मेरे एक्सटर्नल रजिस्टर में इस तरीके से करंट पास होगी। और आई की वैल्यू क्या है, अपन ये फाइंड करेंगे। उससे पहले अपन क्या बोलेंगे, नेट ईएमएफ क्या होगा वो अपन देख लेते हैं। नेट ईएमएफ कितना होगा, तो समझे कि अभी मैंने कोई भी दो सेल को कनेक्ट किए थे तो उनका अपन ने E1 प्लस E2 बोला था, अगर वो सेम पोलैरिटी में है। तो यहां से क्या है, आपके nth सेल मैंने क्या किए, nth सेल इधर क्या किए हैं, सीरीज में कनेक्ट किए। ये हमारे पास में nth सेल है और ये क्या है, सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है। आप लोगों को फिगर के थ्रू नजर आ रहा होगा, क्लियर है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोले इसे बिल्कुल आ रहा है। अगर सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है, इसका मतलब इनका जो नेट ईएमएफ होगा, मतलब मैं क्या बोलूंगा, E1 प्लस E प्लस E
और ये कहां तक जाएगा आपका n तक जाएगा, तो इसको अपन क्या बोल देंगे n इंटू ई बोल देंगे। अरे क्लियर है या नहीं? तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका n ही आ जाएगा। अब नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा समझें, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा समझना, सारे रेजिस्टेंस आर 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 सब सीरीज में है या नहीं है? ये बिल्कुल है, तो इनको क्या बोल देंगे अपन n इंटू आर हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा समझे, तो टोटल रेजिस्टेंस जब इनका एन आर और ये वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ये सीरीज में होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास में क्या आ जाएगा एन आर प्लस कैपिटल आर होगा या नहीं होगा? ये सब बिल्कुल होगा। अब समझना करंट क्या होती है, करंट आपकी क्या होती है नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ अपॉन क्या होता है आपका टोटल रेजिस्टेंस होता है या नहीं होता है? बोले कि बिल्कुल होता है। तो नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस करंट का फॉर्मूला ये है। तो करंट मेरे पास में यहां से आएगी क्या, समझे और सीखते रहना कि नेट ईएमएफ कितना है मेरा कि एन ई है, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है मेरे पास में, ये मेरे पास में एन आर प्लस आर है। तो मेरे पास में जो करंट जो आएगी वैल्यू आपके सामने, आप यहाँ से भली भांति समझ और सीख सकते हैं और देख भी सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अब समझे क्या, सीखते रहना कि अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या, कुछ केसेस स्टार्ट करते हैं। तो समझे केस 1 आपका क्या है, केस 1 केस आ गए कि आपके जीवन में केस, ठीक है ना, आ जाइए केस 1 अपन समझते हैं। केस 1 क्या है आपका, तो केस 1 सपोज दैट मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि आपका जो R जो है एक्सटर्नल रजिस्टर इज मोर ग्रेटर देन एन आर, एन स्मॉल आर, ठीक है ना, एन स्मॉल आर अगर है, एक्सटर्नल रजिस्टर इज मोर ग्रेटर देन स्मॉल आर का मतलब क्या है, जो एन आर जो आपका होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा? ये सब बिल्कुल हो जाएगा कि इसको अपन क्या करेंगे अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि मेरे सर्किट में जो करंट जो आएगी वो मेरे पास में क्या हो जाएगी, बोले कि एन ई अपॉन क्या होगा कि ये तो 0 हो गया अपॉन आर होगा या नहीं होगा, तो मेरे पास में हो जाएगा एन ई अपॉन कैपिटल आर। ये मेरे पास में करंट आ गई। अब समझना क्या कि जब मैंने क्या किया था, एक सेल जब मैंने लिया था तो उसमें करंट मेरे पास में कोई भी करंट आई पास हो रही थी, ठीक है ना, इसका ईएमएफ ये था और इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास में आर था, ठीक है ना। तो एक सेल का इसके लिए मेरे पास में करंट आएगी वो ई बाई आर आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आ जाएगी। अब समझे कि अगर मैंने एन सेल्स को अगर कनेक्ट किया सीरीज में तो करंट क्या हो रही है मेरे पास में n टाइम्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो यहां से मेरे को एक चीज समझ आई, करंट इज n टाइम्स इंक्रीजेस। अगर करंट मेरे पास में n टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो मैं देख लेता हूं ये बेसिकली आया कैमरे में या नहीं आया है, ठीक है, बिल्कुल आपको क्वार्टर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये क्या हो रहा है, n टाइम्स करंट क्या हो रही है मेरे पास इंक्रीज हो रही है। समझते और सीखते रहना। लेट एज्यूम केस नंबर 2 समझते हैं अपन। तो केस नंबर 2 देखें, केस नंबर 2 क्या है आपका, केस 2 क्या है, तो समझे मैंने क्या बोल दिया कि स्मॉल एन आर इज मोर ग्रेटर देन कैपिटल आर। जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो है वो काफी ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अगर ज्यादा होगा तो मैं क्या बोल दूंगा, क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 0 के अपन एज्यूम करेंगे। जब मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 0 बोलूंगा करंट का फॉर्मूला तो मेरे पास में यहां है, तो करंट क्या हो जाएगा एन ई अपॉन क्या हो जाएगा एन आर प्लस 0 होगा या नहीं होगा, देख लीजिए आप,
तो यहां से क्या होगा, करंट मेरे पास आएगी क्या, एन ई। अब समझे एन से एन खत्म, क्योंकि तो आपका 0 है, तो करंट मेरे पास क्या आ जाएगी, ई बाई आर आ जाएगी। अब समझे यहां से आपको कुछ नजर आना चाहिए, ठीक है ना, सीखते रहना कि जब मैंने आपसे बोला कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज लेस देन या मोर लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या है, आपके सेल का कम है। इसका मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन है, इसका मतलब क्या है, ये चार्ज सेल है, चार्ज सेल से, ठीक है ना। अच्छा, अगर चार्ज सेल अगर मेरे को दिए जाए और उनको क्या करेंगे अपन, अगर सीरीज में कनेक्ट कर दें तो उनका जो आपकी करंट होगी वो n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि अपन रिमोट में सेल डालते हैं, एक सेल के बाद अपन क्या करते हैं, दूसरा सेल लगा देते हैं या नहीं लगाते थे, तो ये सीरीज में ही तो कनेक्ट करते हैं, एक सेल के बाद दूसरा सेल लगाते हैं अपन, ठीक है ना। अच्छा, जब अपन रिमोट में सेल लोड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अपने पास में सेल क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जिससे कनेक्ट क्या हो जाती है, उनकी जो करंट जो है वो अगर 2 सेल अगर मैं लगाऊंगा तो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक सेल की आपके पास में करंट क्या है, ई बाई आर। अगर मेरे पास में सेल्स अगर वीक है तो मैं कितने भी सेल्स सीरीज में लगा दूं, समझे, ये वीक का मतलब क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज मोर ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का ज्यादा होगा, तो अपन पहले ही समझ चुके हैं क्या, कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है किसी भी सेल का तो वीक सेल है, वीक का मतलब वो अनचार्ज सेल है, ठीक है ना। तो ये अपन यहां से बोल देंगे क्या, ये क्या है हमारे पास में, अनचार्ज सेल्स। अगर ये अनचार्ज सेल है तो उनको अपन कितना भी सीरीज में कनेक्ट कर दें, कितने भी सेल्स सीरीज में कनेक्ट कर दें, जो करंट जो होगी, करंट इज इक्वल टू सिंगल सेल, ठीक ना। करंट आपकी सिंगल सेल की जो करंट है उसी के इक्वल होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से आप भली बात ये समझ सकते हैं कि अगर nth सेल अगर मैंने क्या किए हैं, nth सेल को सीरीज में कनेक्ट किया है, अगर उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो करंट n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है उनका काफी ज्यादा है तो करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इसको नोट करना फटाक से समझनी है। 1 2 3 कर रहा हूं मैं, 1 2 3 नोट हो चुका है क्या, चलिए आ जाए एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं सीरीज के, फिर अपन समझेंगे क्या पैरेलल। चलो सीखे, एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं इधर, क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या है। पहला एग्जांपल करते हैं इसका सीरीज का, when n cells are connected in series combination is series combination in same polarity, if small m cells are reverse of small n cell are reverse in the combination of in series combination such that find out the net current in the combination,
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा कि nth सेल मैंने क्या किए हैं, nth सेल सीरीज में कनेक्ट किए हैं। अगर मैंने क्या किया, nth सेल की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, nth सेल मैंने क्या किए, सीरीज में कनेक्ट किए, nth सेल की पोलैरिटी रिवर्स करूंगा तो आपको पता नहीं करंट क्या होगी आपके, बेसिकली आपका क्या है, आपका जो सर्किट है उसमें करंट क्या होगी, समझ के सीखते रहना। इस सर्किट आपको गिवन था, ये मेरे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारे पास में कुछ nth सेल थे और ये किसी भी एक्सटर्नल रजिस्टर से क्या था, कनेक्टेड था। ये सर्किट हमें गिवन है। ठीक है ना। अब समझे कि अगर मैंने क्या किया, nth सेल को रिवर्स कर दिया, सीखते रहना कि नेट ईएमएफ क्या होगा। अभी के लिए नेट ईएमएफ क्या होगा, जब मैंने क्या किया है, इसको nth सेल को जब मैंने कनेक्ट किया है, बोले नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, बोले अरे n टाइम्स होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन समझ आने के बाद में आप लोग समझेंगे n टाइम्स क्या हो जाएगा, आपका नेट ईएमएफ हो जाएगा, मतलब एक का जो ईएमएफ है वो मेरे पास में क्या है, E है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R है, तो हमारे पास में N into E। क्लियर है। अच्छा, अब समझते रहना क्या है, ये फिगर मेरे को गिवन था। अब नेट ईएमएफ मेरे पास में ये है। अब सपोज दैट कि अगर मैंने nth सेल को रिवर्स कर दिया, ठीक है ना, जब मैंने रिवर्स किया है तो समझ जाए आफ्टर रिवर्सिंग, जब मेरे पास में नेट ईएमएफ मेरे पास में क्या हो जाएगा, आफ्टर रिवर्सिंग, अपन यहां पे लिख देते हैं आफ्टर रिवर्स द nth सेल। ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे पास में नेट ईएमएफ क्या होगा, समझते रहना। नेट ईएमएफ मेरे पास क्या हो जाएगा, एन ई में मैंने किया माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास में एम ई, मैंने क्या किया है, एम सेल को रिवर्स कर दिया। अब सीखना यहां पे अगर पॉइंट है, अगर आपने यहीं तक रहने दिया एन ई माइनस एम ई अगर आपने किया तो ये आपका गलत हो जाएगा। समझे क्या, अगर मैंने nth सेल से अगर मैंने m सेल को रिमूव कर दूं, nth सेल से अगर मैंने m सेल को अगर मैं रिमूव करूं, मेरे पास में n सेल है। मैंने क्या किया कि इनका जो n सेल का ईएमएफ है वो मेरे पास में n ही है। अगर मैंने n में से क्या किया, n सेल को माइनस कर दिया, मतलब m सेल को माइनस किया, तो समझे n माइनस का m हो जाएगा। तो मेरे पास में अगर मैंने m सेल को रिमूव कर दूं तो मेरे पास में जो ईएमएफ जो आएगा वो आपको क्या आ जाएगा, Ne माइनस का m आएगा या नहीं आएगा, बोले कि बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने रिमूव नहीं किया है, अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरे पास ईएमएफ क्या आएगा, Ne माइनस M आएगा। लेकिन मैंने रिवर्स किया है उनको, तो m सेल तो माइनस हो गए, मतलब m सेल तो आपके रिमूव हो गए, इसके नेट ईएमएफ से Ne में से m सेल तो रिमूव हुए, ऊपर से वो रिवर्स हो गए, मतलब पहले जीरो हुए फिर आपके रिवर्स का मतलब फिर नेगेटिव हो गए। ठीक है ना, समझते रहना। ये जो है वो आपके क्या हो गए, रिमूव हुए, m सेल आपके रिमूव हो गए क्योंकि मैंने m सेल को रिवर्स किया है, तो माइनस का एक और m ही आएगा क्योंकि मैंने क्या किया, इनको अपोजिट कर दिया। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो निकालते हैं नेट ईएमएफ क्या होगा, Ne माइनस Me ना। m सेल को अगर रिमूव भी करूंगा तो मेरे पास में Ne माइनस Me आएगा, ये तो आपके रिमूव हो गए, और मैंने इनको अपोजिट और कर दिया। अपोजिट क्या होगा, इनका रिवर्स ईएमएफ भी क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, रिमूव के लिए और अपोजिट के लिए आपके पास आ जाएगा। तो अब सिंपल है, देखें Ne माइनस का 2Me, समझते और सीखते रहना। ये बेसिकली हमने क्या किया, रिमूव किया है, तो मेरे पास में m सेल माइनस हो जाएंगे, और अगर मैं उनको अपोजिट रिवर्स कर दूंगा तो उनका जो नेगेटिव जो ईएमएफ है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, इसलिए अपन अपोजिट के लिए इसका नेगेटिव m सेल का ईएमएफ भी इधर ऐड होगा, तो मेरे पास में नेट ईएमएफ ही आएगा। अब तो सिंपल है, सीधे सीधे से अपन समझ सकते हैं नेट आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। तो समझे सबका क्या है, h सेल है, अगर मैं n को अपोजिट कर दूं या n को अपोजिट कर दूं तो मेरे पास में रेजिस्टेंस में हमेशा क्या होगा, आपका कनेक्टर आपका क्या होगा, आपका समी होता है। तो नेट रेजिस्टेंस मेरे पास में स्मॉल r आर बोलेंगे तो nr बोल देंगे, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, कैपिटल वाला जाएगा।
तो करंट की सर्किट में मेरे पास में क्या आएगा, करंट तो सपोज दैट मेरे पास में आई पास हो रही है, तो अपने पास में क्या होता है करंट, नेट ईएमएफ अपन क्या बोलेंगे अपन, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अच्छा अब समझे नेट ईएमएफ मेरे पास में क्या है, नेट ईएमएफ हमारे पास में क्या है, एन ई माइनस का 2ME, 2 पे जोड़ देना है, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका एन आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है ना, इसको आप क्या करना है, भली बात इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और उसको नोट कर एक बार देख रहे हैं इसको। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। देख लिया क्या, समझ रहे हैं? सीख है किस तरीके से किया है, और क्वेश्चन को पहले पॉज करके खुद से डिसाइड किया करें, उससे सॉल्व करने की कोशिश किया करें। नेट करंट ये है, चलिए रफ करता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए सबसे पहले पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो है वो आपका आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है 2015, आईआईटी मेंस 2015 का क्वेश्चन अपन यहां सॉल्व कर रहे हैं। समझते और सीखते रहना। तो माना कि मेरे पास में क्या है, 10 वोल्ट की बैटरी है और इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में है, ये 15 वोल्ट की बैटरी है और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका है 1 ओम, इसका है 0.6 ओम। ये मेरे पास में क्या है 10 वोल्ट की बैटरी, ये मेरे पास में क्या है 15 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है ना, ये एक किसी भी एक पर्टिकुलर वोल्ट मीटर से कनेक्टेड थी, और आपको बताना है कि ये वोल्ट मीटर की जो रीडिंग जो है वो आपकी क्या है, वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ आ गया क्या, वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको बतानी है क्या आएगी। ठीक है ना, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, आगे बढ़ते हैं अपन। जिसने सॉल्व कर लिया वो अपने आंसर टैली करेंगे, जिसने नहीं किया है वो अपन देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व होगा। समझते और सीखते रहना। ये करंट अपना इधर उछालेगा, ये भी करंट इधर उछालेगा, तो समझे ये दोनों करंट क्या होंगी, आपस में टकराएंगी, तो समझते रहना इसकी करंट इधर जा रही है, इसकी करंट इधर जा रही है, मतलब दोनों की करंट अपोजिट है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि करंट क्या होगी, तो करंट क्या होती है आपकी नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस अपन बोल देते हैं। अरे बोलते हैं या नहीं बोलते, सर बिल्कुल बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अब समझे क्या कि नेट मेरे पास में ईएमएफ क्या है आपका E1 माइनस E2 होगा या नहीं होगा, और टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, समझे ये हमारे पास में क्या है सीरीज में हो जाएगा, तो मेरे पास में 1 प्लस 0.6, तो मेरे पास में E1 माइनस E2, ठीक है ना, E1 बेसिकली मेरे पास में ये है माइनस E2, तो अपन क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे क्या कि 15 माइनस का कितना 10 अपॉन कितना 1.6, तो मेरे पास में आ जाएगा 5/1.6 एम्पियर करंट आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, समझते रहना, जिसने ये लॉजिक लगाया है वो बेसिकली समझे किसने क्या लॉजिक लगाया है, इतना टैली करना जिन्होंने सॉल्व कर लिया है, और जिन्होंने नहीं किया है वो करना सीखे। अगर मैंने बोला कि इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल मेरे पास वोल्टमीटर में होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल होगा। ए बी पोटेंशियल के बीच में जो इन दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल वोल्टमीटर में होगा।
ठीक है ना, केवल ये लॉजिक लगाना है आपको। तो ए बी के टर्मिनल में पोटेंशियल क्या होगा, तो सिंपली अपन क्या करते हैं, इधर इसको इस तरीके से बना देते हैं और इसमें करंट आपकी कितनी पास हो रही है, वो है करंट मेरे पास में आई पास हो रही है, इसकी वैल्यू ऊपर में पहले फाइंड कर ली है, और ये मेरे पास में क्या है 15 एम्पियर है, ये मेरे पास 0.6 ओम रेजिस्टेंस है, और ये मेरे पास में ए और ये मेरे पास में बी। तो मैं क्या करूंगा, इधर मैं पाथ में आपका क्या हो रहा है, इस साइड अगर मूव करेंगे या किधर भी आप मूव कर लीजिए, अपन बोलते हैं क्या ए टू बी मूव कर रहे पाथ, ठीक है ना। तो बी ए, सपोज दैट समझते रहना कि मैं क्या कर रहा हूं, इधर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, हाई टू लो मूव कर रहे हैं अपन। हाई टू लो का मतलब ये माइनस लेंगे, 15 आपका माइनस आ जाएगा, और करंट मेरे पास में इस तरीके से इधर पास हो रही है, मतलब ये मेरे पास में हाई हो जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पास होगी, और मैं मूव करूंगा लो टू हाई, मतलब इधर मूव कर रहा हूं, मेरे पास में आ जाएगा क्या प्लस का कितना आई इनटू मेरे पास में क्या हो जाएगा 0.6, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा वीबी, मेरे पास में वी माइनस का वीबी इक्वल टू 15 माइनस का आई इनटू आर। आई मेरे पास में कितना है आपका 5/1.6, 5/1.6 इंटू 6, सॉरी 0.6 बोलेंगे इसको 0.6, ठीक है जी। अच्छा तो समझे ये कितना आएगा आपका, बताइए सॉल्व करके इसको, पॉइंट से पॉइंट आपका खत्म हो जाएगा, ये 8 आपका आएगा, ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझे ये बेसिकली मेरे पास में क्या हो जाएगा, सीखते रहना, ये मैंने 8 को एलसीएम लिया तो 8 इंटू 15 माइनस का 15 अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास में 8 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 7/8 इंटू 15, ये 8 और ये 1 माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास ऊपर आपका 7 आ जाएगा, और ये मेरे पास में 15 आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे को याद है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये कुछ 13.6 वोल्ट मेरे पास में इसकी रीडिंग आ रही है। ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है, जो इन दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल होगा वो आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। आप लोग भली भांति यहाँ से समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या कोई प्रॉब्लम कोई आपत्ति है तो बताएं, वरना आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए ध्यान दीजिए इसको, समझते रहना, वहां आप ऑप्शन में मैच कर लेंगे, हमारे पास में आंसर क्या है, ये 8 है ये आपका 7 है, तो ये 15 से कम डाटा होगा, तो ये 13 समथिंग आपका ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसका लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है ना, फटाक से 14 है। जिसने ये आंसर फाइंड किया था बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं फाइंड किया था वो अपन सीखे किस तरीके से फाइंड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पैरेलल स्टार्ट करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, नया टॉपिक नई शुरुआत, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स। चलिए तो कॉम्बिनेशन सेकंड कॉम्बिनेशन अपन स्टार्ट करते हैं। इधर सेकंड है आपका इन पैरेलल, इन पैरेलल, ठीक है जी। अच्छा समझते हैं ना कि माना कि मैंने क्या किया है, nth सेल को अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है, समझे और सीखे। nth सेल को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है, और इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो मैंने कहते हैं किसी भी एक लोड रजिस्टर से कनेक्ट किया है, जो कि आप ये फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। और सबके जो ईएमएफ जो है वो आपके सेम है, मतलब ई मैंने इधर मेंशन किया हुआ है, और रेजिस्टेंस तो आपका क्या है आर 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 आर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या फिगर? अच्छा अगर मैंने nth सेल को पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है ना, समझते रहना, तो इनका जो ईएमएफ जो होगा नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, समझते रहे, नेट ईएमएफ क्या आएगा आपका। तो सपोज दैट अगर मैंने nth को अगर पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, तो समझना कि इस पोटेंशियल के बीच में ये वाला जो टर्मिनल है वो आपका इस वाले सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है,
ये वाला टर्मिनल भी इस वाले सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये वाला टर्मिनल भी इस वाले पॉइंट से आपके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। मतलब लेट एज्यूम ये सारे पॉजिटिव इस वाले पॉइंट पे कनेक्टेड है सारे, और ये सारे नेगेटिव इस वाले टर्मिनल पे कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये मेरे पास में E होगा और ये 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि पैरेलल में तो मेरे पास में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है ना। तो ये भी E, ये भी E, ये भी E, ये भी E, तो ये लोड रेजिस्टेंस के बाद में पोटेंशियल क्या होगा आपका E होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा तो ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा। मतलब ये मेरे पास में कोई भी रजिस्टर अगर मैंने यहाँ पे करेक्ट किया है तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका E वाला पोटेंशियल से कनेक्ट हो जाएगा। ये मेरे पास में लोड रेजिस्टेंस इंटर रेजिस्टेंस की भी मैंने बात नहीं की है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है E से कनेक्टेड है, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा आपका E आएगा, ठीक है ना। तो नेट ईएमएफ अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बोलूंगा तो मेरे पास E आएगा, ठीक है ना। क्योंकि E क्यों आएगा, आपका कॉम्बिनेशन का सॉरी ये जो आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें आप कितने भी अपन क्या करें, कितने भी सेल्स को मैं कनेक्ट कर दूं लेकिन इनका नेट ईएमएफ आपका E के इक्वल ही आएगा। पैरेलल में आपका पोटेंशियल सेम होता है, ये बात आपको पता ही है। अब बाद में होगी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर सारे पैरेलल में है तो 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा 1/r प्लस 1/r और ये 1/r आपका n तक जाएगा तो मैं इसको बोलूंगा n/r, ठीक है ना। तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरे पास में r/n आ जाएगा। पैरेलल के लिए सारे पैरेलल में है तो अपन क्या बोलेंगे r/n बोल देंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा मेरे पास में, टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, C है टोटल रेजिस्टेंस, ये सबका बेसिकली क्या आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा R/n। तो ये वाला और ये मेरे पास में किसमें आ जाएगा, बोले सीरीज में आ जाएगा या नहीं आएगा, किसका बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर मैंने इसको बोल दिया R/n प्लस कैपिटल R, कोई दिक्कत है तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जब मेरे पास में ये आ गया तो क्या करंट में निकाल सकता हूं क्या, सबकी करंट सब होने के बाद में आपकी आई करंट हो गई है। तो करंट क्या होती है, आई इक्वल टू सर नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस करंट होती है कि बिल्कुल सही बोली ये बात। तो अच्छा अगर करंट का फॉर्मूला मेरे पास में ये है तो मेरे पास में जो आई जो आएगी नेट ईएमएफ बोल दीजिए कि सर आपका ई ही है तो चेंज नहीं हुआ है नेट ईएमएफ में। नेट रेजिस्टेंस बताएं कि नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास में आएगा R/n प्लस कैपिटल R, ठीक है। तो इसको अगर मैंने R/n को एलसीएम लिया तो n अगर ऊपर चल जाएगा तो मेरे पास में NE/R प्लस n कैपिटल R मेरे पास में एक करंट आ जाएगी, जो कि आप यहां से भली भांति समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। चलिए हर बार की तरह अपन वो फिर भी स्टार्ट करेंगे क्या कि अपन केस करते हैं, केस स्टार्ट करते हैं, केस समझे, ठीक है ना। अच्छा अब सीखते रहना जी, ठीक है ना। आ जाइए अब केस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस जो है आपका वो इस प्रकार है, केस नंबर 1। अगर मैंने आपसे बोला क्या कि सॉरी जो मेरे पास में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, ठीक है ना, या मेरे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है R/n इज मोर ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की अगर है, ये वाली इक्वेशन समझना। तो मैं यहां से बोल दूंगा क्या कि R इज सॉरी मैं इधर लिखता हूं कैपिटल R इज अप्रॉक्सीमेटली 0। अरे बोल सकते हैं नहीं, ये तो बहुत छोटा है आपका। तो कैपिटल R इज अप्रॉक्सीमेटली अगर मैंने 0 बोला तो अगर मैं यहाँ पे R की जगह 0 लिखता हूं, ठीक है ना, या बेसिकली अगर मैं R की जगह 0 लिखूंगा तो मेरे पास जो करंट जो आएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी NE अपॉन क्या आ जाएगा, बोले आप देखिए आप कोई भी इक्वेशन लेना चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, यहाँ पे 0 रखेंगे तो R/n ऊपर चल जाएगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, बोले N
और ये मेरे पास नीचे आ जाएगा R प्लस 0, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में डायरेक्ट करंट आपकी आ जाएगी। समझते रहना, अभी मैं समझाऊंगा आपको। अब मेरे को एक चीज समझाइए, बताइए सॉरी, कि जो करंट जो है अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो करंट मेरे पास n टाइम्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अरे हो रही है या नहीं हो रही है? क्योंकि एक सेल की जो करंट जो आपके पास में जो होगी, एक सेल की जो करंट जो होगी वो मेरे पास में करंट क्या होगी आपकी E/R होगी, एक सेल की करंट। तो यहां पर तो मेरे पास में NE/R हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करंट इज n टाइम्स इंक्रीजेस, n टाइम्स इंक्रीजेस। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ऐसा मैं तो समझ रहा हूं। तो करंट आपकी n टाइम्स इंक्रीज करेगी। अब मैंने केस नंबर 2 बोल दिया, केस नंबर 2 पे आ जाइए। अच्छा ठीक है, आ गए। अगर मैंने आपसे बोला कैपिटल R इज मोर ग्रेटर देन R/n, तो मैं अगर बोलूंगा क्या कि R/n इज अप्रोक्सीमेटली 0, बोल देते हैं या नहीं बोल देते? कि सर बिल्कुल बोल देते हैं। तो मैं यहाँ से R/n 0 रखना हूँ, तो मेरे पास आएगा I = E/R आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? करंट मेरे पास आ जाएगी क्या, E/R। अब यहाँ पे अपन कुछ लॉजिक लगाते हैं, वो सीखते हैं, समझे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है ना। ये अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब सेल इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब सेल्स आपके कैसे वीक है। अगर वीक है का मतलब क्या है, ये कंडीशन किसके लिए आपकी अनचार्ज के लिए, अनचार्ज सेल के लिए है, अनचार्ज सेल्स के लिए वाली कंडीशन है आपकी, ठीक है ना। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो ये हमारे पास किसकी कंडीशन है बोले, ये आपकी चार्ज सेल की कंडीशन, चार्ज सेल की कंडीशन। अब समझे और सीखते रहना यहाँ से। बड़ा अच्छा मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ जो रियल लाइफ में भी काम आती है। अगर मेरे पास अनचार्ज सेल है, ठीक है ना, तो मैंने अगर उनको अनचार्ज सेल को अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो उनकी जो करंट जो है वो n टाइम्स क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। करंट आपकी n टाइम इंक्रीज हो रही है। अगर मेरे पास चार्ज सेल है, अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो करंट मेरे पास उतनी ही है जितनी कि एक सिंगल सेल की होती है। इसका मतलब अगर मैं आपको वीक सेल दूं और मैं आपसे बोलूं कि ये बल्ब जलाइए, ठीक है ना, नंबर ऑफ बहुत सारे अगर मैं आपको सेल्स दे दूंगा और मैं अगर आपसे बोलूंगा कि बल्ब जलाइए, तो आप क्या करेंगे, उनको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और पैरेलल में कनेक्ट करके उनकी करंट n टाइम्स होगी। और अभी अपन ने समझा था अगर मैं आपको चार्ज सेल दूं और मैं आपसे बोलूं ये बल्ब तेजी के साथ ग्लो कीजिए, तो आप क्या करेंगे, सेल को सीरीज में कनेक्ट करके उधर जो हमारे पास में सेल जो थी वो सॉरी करंट जो थी वो n टाइम्स इंक्रीज हो रही थी। कब? जब मेरे पास में यहाँ पे चार्ज सेल थे। सीरीज के लिए आपके सेल चार्ज होंगे तब करंट आपकी n टाइम्स इंक्रीज होगी। अगर आपकी पैरेलल में करंट अगर सॉरी पैरेलल में मेरे पास सेल अगर वीक सेल है तब मेरे पास में करंट n टाइम्स इंक्रीज होगी। आप यहां से लॉजिक इजीली समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला फंडा आपको समझ आना चाहिए। अगर मैं चार्ज सेल दूं और मैं बोलूं कि मैं इस बल्ब को आप मैक्सिमम ग्लो करें, तो आप क्या करेंगे, उन्हें सीरीज में लगा देंगे चार्ज सेल। अगर मैंने अनचार्ज वीक सेल दे दी बिल्कुल खत्म हालत में, अब मैं बोलूं कि ये बल्ब तो जला लो थोड़ा सा, तो आप क्या करेंगे, पैरेलल में ले पैरेलल लगाएंगे, थोड़ा सा करंट आपकी इंक्रीज हो जाएगी n टाइम्स और करंट आपका बेसिकली बल्ब ग्लो कर जाएगा। क्लियर है या नहीं? अच्छा, तो यहां से अपन रियल लाइफ के लिए एक पॉइंट समझ गए क्या, वीक सेल को पैरेलल में कनेक्ट करने में फायदा है और चार्ज सेल को सीरीज में कनेक्ट करने का फायदा है, ठीक है ना। समझे? आगे बढ़ते हैं अपन। अगर मेरे पास में जो सेल्स जो दिए हैं वो डिफरेंट, सॉरी पॉज करके नोट कर लें इसको, चले। अब मेरे पास में जो सेल्स जो है वो डिफरेंट ईएमएफ के सेल्स मेरे को प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो ये बात कैमरा चेक करना चाह रहा हूं, ठीक है, बराबर एक नंबर है। डिफरेंट ईएमएफ के मेरे को सेल्स प्रोवाइडेड हैं और मेरे को निकालना है उसका ईएमएफ क्या होगा। तो किस तरीके से मैं फाइंड करूंगा वो अगर देख लीजिए आप, छोटा सा डेरिवेशन है, समझते रहना। कि माना कि मेरे पास में कोई भी ये इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन है,
ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिया है, ये मेरे पास में E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है। समझते और सीखते रहना बस। अभी डिफरेंट ईएमएफ के अगर मेरे को सेल्स दिए हैं और मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो उनका नेट ईएमएफ क्या होगा और उनका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये अपन फाइंड करते हैं। तो समझे यहां से आपकी जो करंट जो होगी, अगर इसका ईएमएफ अगर डिफरेंट है तो करंट भी डिफरेंट आएगी। मतलब इसको अपन ने बोल दिया I1 और इसको अपन ने क्या बोल दिया, क्या I2 बोल दिया, और यहाँ पे करंट आपकी क्या है I। दोनों करंट आ रही है, यहाँ पे आपको जंक्शन पॉइंट आ गया, यहाँ पे आपकी करंट मिल जाएगी। मतलब I क्या हो जाएगा आपका, बोले ये हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है बस। अब समझा, मैंने इसको क्या बोल दिया A, इसको मैंने क्या बोला B, C, D, E, F, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, साइकिल A, B, C, D में मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पहला जो साइकिल जो मेरे पास में है A, B, C, D में अगर मैं मूव करूंगा तो समझते रहना कि मेरे पास में क्या आएगा। समझे कुछ मेरे पास में इस तरीके की साइकिल बन जाएगी, समथिंग लाइक दैट। A और ये मेरे पास में क्या है D, ठीक है ना। अच्छा, ये मेरे पास में E और ये मेरे पास में क्या R1 और ये हमारे पास में क्या करंट है आपकी I1। तो मैं क्या कर रहा हूं, A, B, C, D में मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूं। पाथ मेरे पास में ये है। अब क्या करना है, अपन लॉजिक लगा देते हैं क्या, VA मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल मतलब करंट I1 की वैल्यू निकालनी है और करंट यहाँ से I2 पे निकालनी है, इस वाली इक्वेशन में रखनी है। काम समझ आ गया क्या करना चाह रहे हैं अपन, ठीक है ना। अच्छा, समझे VA। अब देखेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये माइनस का E1 और करंट मेरे पास इस तरीके से पास हो रही है, मतलब करंट आपकी यहाँ से, तो ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, तो प्लस आएगा क्या आपका I1 इंटू R1 इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा VD, सॉरी VD। तो यहां से अगर मैं V और ये मेरे पास में क्या आ जाएगा VA माइनस का VD आपका कितना आ जाएगा VD आपका कितना आ जाएगा E माइनस का क्या आ जाएगा आपका I1 इंटू R1, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं उधर सॉरी अपन ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं कि इसको मैंने एज इट इज ले लिया I1 इंटू R1, इसको मैं उधर लेके आ गया, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा चेंजिंग पोटेंशियल, इसको मैंने क्या बोल दिया V बोल दिया अभी के लिए। प्लस मेरे पास में क्या आ जाएगा I1 R1 इक्वल टू मेरे पास में E1। तो इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं और R1 इसके नीचे आ जाएगा, तो करंट मेरे पास I1 क्या आएगी, समझते हो सीखते रहना। करंट आपकी आ जाएगी E1 माइनस का V अपॉन आपका हो जाएगा R1। इसको अपन ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। करंट मेरे पास I1 नहीं है। अब मैं साइकिल मूव करूंगा किसमें, A F E D, ठीक है, A F E D में मैं मूव कर रहा हूं, मतलब मैं सर्किट आपको ये बना देता हूं। तो ये मेरे पास में क्या है A है और ये मेरे पास में क्या है D है, ठीक है ना। और ये मेरे पास में E2, इसमें से करंट आपकी पास हो रही है क्या I2, और ये मेरे पास में R2 होगा या नहीं आएगा, समझते और सीखते रहना, ठीक है ना। कहीं भी ध्यान नहीं भटकाना है आपको, पूरा कंसंट्रेशन इधर ही रखना है जब तक कि ये हो ना जाए। VA माइनस का और प्लस से माइनस जाऊंगा तो E2 आएगा आपका, और करंट मेरे पास इस तरीके से पास हो रही है, मेरा पाथ अभी भी क्या है, ये पाथ है, इस तरीके से मूव हो रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो प्लस आपका क्या हो जाएगा I2 इंटू R2 इक्वल टू मेरे पास VD, ठीक है ना, सॉरी VD आ जाएगा, ठीक है ना। I2 समझे, इसको सबको मैं उधर लेके जाऊंगा तो देखें ये E2 पॉजिटिव हो जाएगा और V मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास I2 जो आएगा इसी तरीके की कैलकुलेशन है सेम। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ, E2 माइनस का आपका V अपॉन मेरे पास क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा R2, ठीक है ना। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। 1 2 इक्वेशन 2 की और इक्वेशन 3 की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ 1 में प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। सीखते और समझते रहना। तो मेरे पास जो करंट I जो आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी E माइनस का V अपॉन आपका हो जाएगा R1 प्लस E2 माइनस का V अपॉन R2। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, यहाँ से अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं। मेरे को यहाँ से निकालनी है V की वैल्यू, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या समझते हो सीखते रहना कि E1 अपॉन R1 माइनस का प्लस मैंने बोला E2 अपॉन R2 माइनस का मैंने V भाग लिया
1/R1 प्लस 1/R2, ये और ये वाला मैंने माइनस भाग दे दिया, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया 1/R2, ठीक है ना। अब देखें क्या है, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, आई को मैंने उधर उछाल दिया, तो V 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू E1R1 प्लस E2R2 माइनस का I। इसको नीचे उछाल दें क्या, इस सर उछाल दीजिए तो V इक्वल्स मेरे पास आएगा, देखें E1R1 प्लस E2R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 माइनस का I इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। अच्छा, मेरे पास एक सिंपल सी इक्वेशन होती है क्या, V इक्वल टू E माइनस का I इंटू R, E नेट और ये मेरे पास होता है R नेट। अगर मैं इससे कंपैरिजन करूंगा, इस वाले इक्वेशन से अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो मेरे पास में जो E नेट आएगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मेरे पास में E नेट ये हो जाएगा, E नेट या नहीं होगा, बोले ऐसा बिल्कुल हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। E नेट मेरे पास ये आ जाएगा। अब देखो R नेट क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 आ जाएगा। तो R नेट जो आपका जो है समझते हैं ना, ये मेरे पास आ जाएगा 1/1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। इसको मैं ऊपर उछाल रहा हूं, इसको मैं इधर उछाल रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। मे बी ये कैमरे में आया होगा या नहीं आया होगा, आई डोंट नो, बट मैं एक बार चेक कर लेता हूं। बिल्कुल 49 पे है। आर नेट मेरे पास ये आ गया और आपका नेट ये मेरे पास ये आ गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप लोग समझ सकते हैं, मैं यहाँ पे आर नेट की वैल्यू यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। आर नेट जो आपके पास में आया है 1/R1 प्लस 1/R2 आया है मेरे पास में, और ई नेट आपको यहाँ से भली भांति दिख रहा होगा। ये बेसिकली समझना है, केवल आपको समझाने के लिए है, ठीक है ना, कि हमारे पास में अगर पैरेलल में है तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आपको इतनी सारी कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी है, केवल आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। अगर ये इक्वेशन या आपका सर्किट सॉल्व ना हो तो इससे अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ अप्लाई कर देंगे, इसमें इजीली सॉल्व हो जाएगा। केवल ये बताने के लिए है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का अपन नेट ईएमएफ किस तरीके से फाइंड करेंगे और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करेंगे, जो कि आपको भली भांति आपके सामने है। केवल आपको सिखाने के लिए कि ये ऐसे फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। घबराई ना इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन देख के, फटाक से मूर्ति में इसको नोट कराएं। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन समझेंगे क्या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन 1 2 3 नोट हो चुका है। चलिए छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चले आ जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, आपकी नजरों के सामने, समझते और सीखते रहिएगा, ठीक है। आ जाइए, समझे कि माना कि मेरे पास में सिंपल सा क्वेश्चन, कोई भी सेम पोटेंशियल 6 वोल्ट 6 वोल्ट 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मैंने दिया है, नेट इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, अगर इस इक्वल ईएमएफ के अगर मैंने कोई भी दो सेल अगर पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तो डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं क्या कि मेरे पास में 6 ही होगा। ऑब्वियसली नेट ईएमएफ अपने पास ई ही होता था, बिल्कुल होता था। चलिए फिर आगे, ये तो पैरेलल में होगा तो 1/2, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट जो सेल जो बनेगा 6 ओम और ये मेरे पास 1 ओम, ठीक है ना। ये मेरे पास बन गया, कितना इजी है देखो। कोई भी दो इक्वल अगर सेल्स अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं और उनका जो पोटेंशियल सेम पोटेंशियल में कनेक्टेड है तो उतना ही होता है जितना कि एक का नेट ईएमएफ उतना ही होगा जितना कि एक का। चले आगे आते हैं।
माना कि मेरे पास में कोई भी दो सेल है 2 ओम, ये है मेरे पास में 12 वोल्ट का एक सेल है, दूसरा मेरे पास में है 4 वोल्ट का दूसरा सेल है और ये 2 ओम, ठीक है ना। आपको बताना है क्या नेट ईएमएफ क्या होगा इसका, नेट ईएमएफ बताएं। पॉज करके आप क्या करें फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करें और इसका आंसर बताएं। बिल्कुल इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं थी। बोले क्या होगा, पॉज करके नोट करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। हो गया, आगे आ जाए। टैली जरूर करना, जिनका लिंक हुआ है वो सीखें कैसे करते हैं। ई नेट मेरे को निकालना है, तो E1 मेरे पास में E1 ये है और E2 मेरे पास में ये है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो 12/R1, R1 कितना है आपका 2 प्लस 4 E2/R2, E2/R2 आपका क्या है 2 है, अपॉन 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 मेरे पास 1 हो जाएगा और ये मेरे पास कितना जाएगा 6 और ये मेरे पास 2। तो नेट ईएमएफ कितना जाएगा आपका 8 वोल्ट आपका आएगा या नहीं आएगा, सर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक ना। नेट आपका आर नेट कितना आ जाएगा 2, मतलब इनको पैरेलल में कनेक्ट करना तो मेरे पास कितना जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, देखें कितनी इजी है, कोई मुश्किल है नहीं। चलो एक और करते हैं, ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, समझते और सीखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सी है। एक मैंने सेल इस तरीके से कनेक्ट किया है, ठीक है। ये मेरे पास में कितना है 12 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 ओम, 6 वोल्ट, इंटरनेशनल आपका 1 ओम, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन अभी वही है, ई नेट आपको बताना है, सेल इक्विवेलेंट क्या होगा, ई नेट आपको बताना है, नेट ईएमएफ क्या होगा। अब समझे क्या कि एक की अगर मैंने पोलैरिटी अपोजिट कर दी है तो आपका जो क्वेश्चन, जो आपका जो फॉर्मूला है उसमें भी आपका नेगेटिव आ जाएगा। बस सिंपल यही आपका लॉजिक है, ठीक है ना। चले पॉज करके नोट करें इसको और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कर लिया, आ जाए आंसर टैली जरूर करें। तो इसका ईएमएफ में निकाल रहा हूं, इन दोनों का ईएमएफ, तो समझे ई नेट, मतलब ई नेट आपका कितना है, ई डैश अपन इसको बोल देते हैं 12/2 माइनस का 4/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2। तो ये मेरे पास 12/2 का मतलब 6 और 4/2 का मतलब 2, तो ये मेरे पास कितना है 6 माइनस का 2/1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है ना। अच्छा 2 और 2 का आपका आर नेट कितना आ रहा है, बोले आर नेट हमारे पास आ रहा है 1 आ रहा है 1 ओम। तो ये जो सेल जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये हमारे पास में ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये 4 वोल्ट, ये मेरे पास में 4 वोल्ट और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आपका 1 ओम और ये मेरे पास में 1 ओम और ये मेरे पास में क्या है 6 वोल्ट, ठीक है ना। अब इनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो सीरीज का मतलब क्या है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको मैं हटा दूं थोड़ा सा। सीरीज का मतलब क्या है, ये मेरे पास में इस तरीके से बन जाएगा आपको, ये है मेरे पास में क्या 10 वोल्ट और ये 1/2 सीरीज में हो जाएगा 2 ओम। तो इसका जो इक्विवेलेंट जो आएगा AB, इसको अपन बोल देते हैं A और इसको अपन बोल देते हैं क्या B। कैमरे में चेक कर लेता हूं क्या ये साइड वाला आया या नहीं आया, कि ठीक है बिल्कुल कॉर्नर पे है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपके सामने ही आ जाएगा, 10 वोल्ट की बैटरी है और इसका कॉम्बिनेशन का इंटरनेशनल आपको 2 ओम आएगा। तो इनका नेट ईएमएफ कितना जाएगा आपका 10 वोल्ट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कि सर बिल्कुल हो गया। चले एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन पढ़ते हैं क्या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, इसको नोट करें। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। टेन वोल्ट, 20 वोल्ट, A, B,
2 ओम, और ये मेरे पास में क्या है, इसको अपन बोल देते क्या, 4 ओम बोल देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं अगर आपसे बोलूंगा कि इसमें करंट क्या है, तो आप करंट बता देंगे। अगर मैं आपसे बोलूंगा पोटेंशियल ऑन ईच रजिस्टर क्या होगा, तो देखिए कितना इजी है, ठीक है ना, समझते हैं और सीखते हैं। नेट ईएमएफ क्या होगा आपका, ऐड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो नेट ईएमएफ ऑन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो नेट करंट अपन फाइंड करने के क्या, 10 प्लस 20 अपन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, मतलब ये 30/6 का मतलब आपका 5 एम्पियर करंट आ गया। अब देखा 5 एम्पियर आपकी करंट आपकी इस तरीके से पास हो रही है, तो इसमें भी आपकी क्या है, 5 एम्पियर करंट है। तो इसमें पोटेंशियल निकालूंगा, V = IR, आई आपका कितना है 5 एम्पियर, और R आपका क्या है 2, तो इस वाले रेजिस्टर में पोटेंशियल कितना आ जाएगा, बोले आपका आ जाएगा कितना, 10 वोल्ट, ठीक है ना। अब देखें, और इस वाले रजिस्टर में पोटेंशियल कितना आ जाएगा आपका, 5 एम्पियर करंट है, 5 एम्पियर करंट है, इस पे आपका आ जाएगा क्या, 20 वोल्ट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कराने का पर्पस ये है, अगर सेल मेरे पास में समझना, सेल के पीछे जो आपका रजिस्टर है, जब पीछे जो रजिस्टर होगा तो सेल के पास में पोटेंशियल है, उतना ही पोटेंशियल हमारे पास यहाँ होगा, और जो सेल के पास में पोटेंशियल उतना ही रजिस्टर इसके पीछे वाले रजिस्टर पे पोटेंशियल होगा, मतलब इस पे 20, सेल में 20, इस पे आपका 10, ये भी आपका 10, ठीक है ना। केवल आपको ये वाला पॉइंट समझाने की के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया। अब नेक्स्ट टाइम निकाल लीजिए आप क्या, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। आप समझेंगे मिक्स्ड आपका क्या है, थर्ड जो आपका है, आ जाइए समझते हैं। कैमरा चेक कर दे रहा हूं मैं एक बार, बराबर है, 1 नंबर है, हेडिंग थर्ड कॉम्बिनेशन, ये आपका मिक्स्ड ग्रुपिंग, ऑफ सेल्स, समझे। तो माना कि मेरे पास में nth सेल को मैंने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया है, और ऐसे ही mth कॉम्बिनेशन को मैंने क्या किया है, इधर पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है ना। फिगर ड्रॉ कर ले रहा हूं थोड़ा सा, ये nth है और ये nth है, ठीक है ना। और इसको मैंने किसी भी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, जो कि आप ये फिगर के थ्रू भली भांति समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, फिगर आपको समझ, ठीक है ना। आप समझे, ये सब क्या है आपका ई आर सारे एक जैसे हैं, ठीक है ना। अब समझे, nth सेल्स इन सीरीज और nth सेल्स इन पैरेलल, मैंने क्या किया, इधर कनेक्ट किया, आप लोग यहां से देख सकते हैं। अब इनकी जो सबकी जो करंट जो है, सबका ऐड होने के बाद में ये जो लोड रजिस्टर है, इसमें करंट आपकी आई पास हो रही है। अब समझे और सीखते रहना बस, क्या कि अगर मैं सीरीज की बात करूंगा तो सीरीज के लिए आपका नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, समझे। इसको अगर मैं थोड़ा सा कंबाइन करूं, कंबाइन का मतलब इसको इस तरीके से लिखूं कि इसका नेट ईएमएफ क्या होगा, सबका सम करेंगे अपन, तो इसको अपन बोल देंगे क्या, एन ई बोल देंगे, और नेट इंटरनेशनल क्या होगा, सीरीज में सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। अभी अपन ने सीरीज का समझा था, तो ये अपन क्या बोल देंगे, क्या एन आर बोल देंगे।
तो ये सारे कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है और ये mth तक है आपके mth कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। और ये मेरे पास में बोर्ड रजिस्टर। अब देखें क्या समझते और सीखते रहना, ये भी मेरे पास में क्या है एन ई है और ये मेरे पास में एन स्मॉल आर है, ठीक है ना। अच्छा अब सीखते और समझते हैं ना जी, बस ठीक है ना, आप लोगों की नहीं ये सारी कहानी। अब ये देखें एन ई एम एफ सारे कनेक्टेड है मेरे पास में और पैरेलल में मैंने क्या किया बोर्ड रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो ये भी एन ई पोटेंशियल, ये भी एन ई पोटेंशियल, ये भी एन ई पोटेंशियल, पैरेलल पोटेंशियल सेम। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो एन ई होगा या नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा। इनको सबको सम करूंगा तो ये एन ई पोटेंशियल, एन ई पोटेंशियल, एन ई ईएमएफ, एन ई नेट पोटेंशियल, तो आर के पास में भी क्या होगा एन ई आएगा या नहीं आएगा। तो मैं यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ क्या, नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ जो मेरे पास होगा वो आपका हो जाएगा क्या एन ई। ये एफ तक कितने भी कनेक्टेड कर दीजिए आप, लेकिन ये तो आपका एन ई रहेगा, पैरेलल में तो सबसे। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस वो समझे क्या, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। देखिए एन ई पैरेलल में, एन ई पैरेलल में, एन ई पैरेलल में, ठीक है ना। ये सब एन आर एन आर एन आर सब पैरेलल में है, तो मैं क्या बोलूंगा आर नेट इक्विवेलेंट में बोलूंगा क्या एन वाई सॉरी 1 बाई एन आर प्लस 1 बाई एन आर और ये 1 बाई एन आर। तो ये एम तक जाएंगे क्योंकि एम तक ही तो है कहानी आपकी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा एम बाई एन आर, 1 बाई आर इक्विवेलेंट ये आया तो एन बाई एन आर बाई एम आएगा या नहीं आएगा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस सारे पैरेलल में। तो एन आर बाई एम हो जाएगा क्योंकि अपन क्या करते हैं पैरेलल में डिवाइड कर देते हैं, यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मैंने आपको समझा भी दिया कैसे। अब सीखें क्या नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, टोटल रेजिस्टेंस तो ये एन आर बाई एम प्लस क्या हो जाएगा आपका आर आएगा या नहीं आएगा क्योंकि ये सीरीज में आ जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगी, करंट देखें करंट मेरे पास में क्या आ जाएगी नेट ईएमएफ, नेट आपका नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है या नहीं होता। कि सर ये तो बहुत बार समझ चुके हैं अपन कि ये तो 100% होता है ये। तो नेट करंट मेरे पास में यहां से करंट आपकी आ जाएगी क्या एन ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस बोले एन आर अपॉन क्या हो जाएगा एम प्लस आर। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या एन ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल एम आर और एम को ऊपर उछाल देते हैं तो मेरे पास में एन एम और ये ई, ठीक है ना। और ये अपने पास में आई करंट मेरे पास में आ गई। मेरे को बताइए टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, एन सेल ये है और ये एम तक है। तो टोटल सेल हमारे पास में यहां से क्वेश्चन ये भी आ सकता है टोटल सेल्स जो है, टोटल सेल्स आपके m इंटू एन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपके क्या है m इंटू एन और n टोटल सेल्स, ठीक है ना। अब देखें क्या समझते सीखते रहना, मैं इसको हटा रहा हूं कि यहां से समझना कि मैं क्या करना चाह रहा हूं कि जो मिक्स्ड ग्रुपिंग जो है उससे मैं चाहता हूं कि मेरे को मैक्सिमम करंट मिले, जिससे कि मैं मेरे पास अगर वीक सेल भी है तो मैं उनका कुछ यूज कर पाऊं अपनी रियल लाइफ में। तो मैं क्या करूंगा मैक्सिमम करंट मैं लूंगा, मतलब मेरे को मैक्सिमम करंट चाहिए। अगर मेरे को मैक्सिमम करंट चाहिए मतलब मेरे को करंट ज्यादा चाहिए, मतलब ये जो रेजिस्टेंस जो है वो मेरे पास में क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, ठीक है ना। मैक्सिमम करंट का मतलब क्या है करंट ज्यादा चाहिए तो मेरे पास में ये वाली जो वैल्यू है वो मेरे को मिनिमम होनी चाहिए। तो ये आपका मिनिमम कब होगा समझते और सीखते रहना, मैं कुछ इसमें मैथ यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है एन स्मॉल आर प्लस एम कैपिटल आर जो है उसकी वैल्यू मेरे को क्या चाहिए आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए इसकी, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम करंट चाहिए। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या थोड़ा सा मैथ है एन आर प्लस ब्रैकेट में लिखा एम आर का होल स्क्वायर, इसको मैं बोलता हूं माइनस की क्या ये भी आपको पता चलेगा
इसका अगर मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एन आर प्लस का एम कैपिटल आर माइनस का 2, इसको मैं डाल दूं करेंट 2 एम एन आर इंटू आर। तो इसकी जो वैल्यू है इसको अगर मैं इधर उछाल दूं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई आपत्ति नहीं है सर। तो ये मेरे पास में इसकी जो वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास में करंट में यहां से लिख रहा हूं डायरेक्ट, समझते रहना, एन एम ई, इसकी वैल्यू मैंने यहां से इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एन आर माइनस का रूट में एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2 एम एन आर इंटू आर, ठीक है ना। ये मेरे पास करंट आ गई। अब सीखे क्या, इस तरीके से मैंने क्यों किया है ये भी आपको समझ आना चाहिए। देखें अब समझना कि मेरे को ये वाली जो वैल्यू जो है ये मेरे को मिनिमम चाहिए, और मिनिमम किसी भी स्क्वायर का मिनिमम क्या हो सकता है, 0। अगर मैं यहाँ नेगेटिव प्लेस करूंगा तो स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मेरे को मिनिमम चाहिए, ये मेरे को मिनिमम चाहिए का मतलब मैं इसको 0 एज्यूम कर लेता हूं। तो समझें, सीखते रहना। इसकी जो वैल्यू है वो मैंने इसको इधर उछाल के मैंने यहां प्लेस कर दिया बस, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, क्या एन स्मॉल आर माइनस का एम आर, ये जो है मेरे पास में, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल आ जाएगा। ये मैंने क्या किया, 0 एज्यूम कर लिया। अगर मैं 0 एज्यूम करूंगा तो समझे ये उधर जाएगा और मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास में यहां से कैपिटल आर जो आएगा, इसको मैंने 0 क्यों बोला, इसको अपन 0 एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये मिनिमम हो जाएगा और करंट मेरे पास में क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी करंट मैक्सिमम करंट हो जाएगी, आई मैक्स हो जाएगा। तो इसको मैंने अगर 0 बोल दिया तो इसका स्क्वायर मैं इसको इधर ले जाऊंगा, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एम आर इक्वल टू मेरे पास एन इंटू स्मॉल आर। तो मेरे पास जो आर जो है, कैपिटल आर को मैं इधर लिख रहा हूं, समझते हो, सीखते रहना। तो कैपिटल जो आर जो है मेरे पास, कैपिटल आर तो मेरे पास क्या हो जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा एन आर बाई एम, ठीक है ना। ये देखें कैपिटल आर मेरे पास में जो आया है वो आपका उतना ही आया है जो कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, एन आर बाई एम। तो करंट अगर मेरे को मिक्स्ड ग्रुपिंग में करंट चाहिए तो मेरे पास में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is equal to internal resistance, internal resistance, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको अपने सर्किट में मैक्सिमम करंट चाहिए, आई मैक्स चाहिए, ये किसकी कंडीशन है आपकी, मैक्सिमम करंट की। अगर मेरे को मैक्सिमम करंट चाहिए तो R इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एन आर बाई एम होना चाहिए, तभी आपकी करंट क्या होगी, मैक्सिमम करंट होगी। और कैपिटल आर क्या है आपका, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, ठीक है ना। आप लोग यहां से समझ सकते हैं क्या, देख लें मिक्स्ड ग्रुपिंग की क्या क्या कंडीशन है, किस तरीके से अपन ने फाइंड किया है, भली बात समझ सकते हैं। तो यहां से आपका क्या था, कॉम्बिनेशन सेल्स या ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का ये यहां से आपका खत्म हो चुका है पूरा पार्ट आपके सामने है। मिक्स्ड ग्रुपिंग की अपन ने किस तरीके से मैक्सिमम करंट की कंडीशन निकाल दी। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और ऐसे ही हंसते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। चलिए।